यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के BS6 टेक अड्डा सीरीज में आज हम जानेंगे BS6 गाड़ियों में कोई सेंसर काम कर रहा है या नहीं, इसका पता OBD स्कैनर की मदद से कैसे लगाया जाए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें मैकेनिक टीवी हिंदी को और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। BS6 गाड़ियों में प्रॉब्लम आने पर मीटर में चेक इंजन लाइट देखने मिलती है, जिसे स्कैन करने पर गाड़ी में P1508 जैसे मैन्युफैक्चरर एरर कोड देखने मिलते हैं, जिनका डेटा अवेलेबल नहीं होता और गाड़ी में आई हुई प्रॉब्लम्स का पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में OBD स्कैनर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में खराबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। व्हीकल में OBD स्कैनर कनेक्ट करके इग्निशन ऑन करें और फिर डायग्नोस ऑप्शन में जाएं। लिस्ट में डेटा स्ट्रीम ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे व्हीकल में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की लिस्ट ओपन होगी। डेटा स्ट्रीम में सबसे पहले फ्यूल सिस्टम 1 की वर्किंग के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर फ्यूल सिस्टम के आगे OL लिखा होने का मतलब ओपन लूप है और CL लिखा होने का मतलब क्लोज लूप है। ECU इंजन टेम्परेचर के हिसाब से फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करता है। साथ ही फ्यूल सिस्टम 2 किसी अन्य प्रकार के फ्यूल सिस्टम की वर्किंग को बताता है, जैसे चारकोल कैनिस्टर सिस्टम। इसके बाद आता है शॉर्ट फ्यूल ट्रिम, जिसका मतलब है इंजन में करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर मेंटेन करने के लिए ECU द्वारा लगातार और कम समय में किया जाने वाला बदलाव, और ये बदलाव OBD स्कैनर पर % में बताया जाता है। इसके बाद है मैप, जिसका मतलब इंजन में आने वाली हवा का प्रेशर कितना है। ये मैप सेंसर के वर्किंग की जानकारी देता है। फिर आता है RPM, जो क्रैंक सेंसर के वर्किंग की जानकारी देता है। इसके बाद VSS, जो व्हीकल की स्पीड बताकर सेंसर के वर्किंग की जानकारी देता है। फिर आता है स्पार्क एडवांस ऑप्शन, जो ये बताता है कि स्पार्क प्लग टाइमिंग से कितना पहले स्पार्क कर रहा है। इसके बाद है IAT, जो इंजन में सप्लाई हो रही एयर का टेम्परेचर बताता है। अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो इसका मतलब सेंसर वर्किंग कंडीशन में है। उसके नीचे TP सेंसर, जो एक्सीलरेटर कितने % घुमाया गया है, ये जानकारी ECU को देता है। अगर एक्सीलरेट करने पर भी % ना चेंज हो तो सेंसर में खराबी है। फिर आता है O2S11, जो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसकी जानकारी ECU को वोल्टेज के रूप में देता है। अगर वोल्टेज 0.1 से 0.9 के बीच है तो इसका मतलब ऑक्सीजन सेंसर वर्किंग कंडीशन में है। स्कैनर में OBD सप्लाई का मतलब व्हीकल में यूरोपियन स्टैंडर्ड का OBD दिया गया है। फिर मिलता है MIL डिस्टेंस का ऑप्शन, जो MIL रीसेट करने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर चली है ये बताता है। लिस्ट में फिर मिलता है बैरो ऑप्शन, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में बताता है और व्हीकल की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है। इसके बाद आता है वोल्टेज पावर, जो लाइव बैटरी वोल्टेज बताता है। ऐसे अनेक ऑप्शन डेटा स्ट्रीम या लाइव डेटा ऑप्शन में दिए होते हैं, जिससे कंपोनेंट की वर्किंग का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।